नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज सबसे पहले हम दिल्ली से 800 लोगों के गायब होने का फैक्ट चेक करेंगे। पिछले कई दिनों से देश की राजधानी दिल्ली डर के साए में जी रही है और माता पिता लगातार ये पूछ रहे हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल्स तक, अखबारों तक 800 लोगों के गायब होने का शोर मचाया जा रहा है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस डर के पीछे की सच्चाई क्या है, और जब सच्चाई आपके सामने आएगी तो आपको बहुत नाराजगी भी होगी, आपको गुस्सा भी आएगा, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं और आपको डरा कर पैसा कमा रहे हैं। इसके बाद हम एक नई फिल्म जिसका नाम है घूसखोर पंडित, इस पर चल रहे विवाद को डिकोड करेंगे। आज केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से इस फिल्म के ट्रेलर सहित सभी प्रमोशनल कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है। ब्राह्मण समाज ने इस फिल्म के टाइटल पर गहरी आपत्ति जताई है और कहा है कि इसके जरिए ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है। लखनऊ में इस फिल्म के निर्देशक और उनकी टीम पर एक FIR दर्ज कर दी गई है। और आपने देखा होगा कि अक्सर हिंदी फिल्मों में खास तौर पर हिंदुओं की भावनाओं और उनकी आस्था का अपमान इससे पहले भी किया जाता रहा है और यह बड़ा आसान माना जाता है। क्या फिल्म का नाम घूसखोर पंडित की बजाय घूसखोर मौलाना रखा जा सकता था, घूसखोर पादरी रखा जा सकता था? आज हम यही सवाल देश के सामने रखेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में एक गड्ढे में गिरकर 25 साल के एक लड़के की मौत हो गई। यह गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड ने खोदा था, लेकिन उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया और यह युवा उस गड्ढे को देख नहीं पाया। आपको याद होगा 16 जनवरी को नोएडा में भी एक 27 साल के युवक की ऐसे ही मौत हो गई थी और तब लगा था कि हमारे सिस्टम में इसके बाद कुछ सुधार होगा। लेकिन हर बार की तरह हम एक दुर्घटना के बाद अगली दुर्घटना का इंतजार कर रहे थे और वो दुर्घटना कल रात दिल्ली में हो गई। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपके सामने वो खबर रखना चाहता हूं जिसके बारे में लगातार आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में चर्चा हो रही है। लोग लगातार इसके बारे में बात कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से मुझे भी लगातार लोगों ने फ़ोन किया, मैसेजेस किए और कहा कि दिल्ली में अचानक से इतने सारे लोग गायब क्यों हो रहे हैं और आपको इस पर एक विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि हम सच जानना चाहते हैं। लोगों ने कहा कि हम अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं, घर से बाहर खेलने के लिए भेजें या नहीं, कहीं कोई उन्हें उठाकर तो नहीं ले जाएगा। ये कौन सा गैंग है जो दिल्ली में इस समय लोगों को गायब कर रहा है? दिल्ली में हो क्या रहा है, ये सारे लोग जानना चाहते हैं। और धीरे धीरे पूरे शहर में, हर घर में, हर दफ्तर में, रेस्टोरेंट्स में, कैंटीन्स में इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है और लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि दिल्ली से अचानक इतने लोग गायब क्यों हो रहे हैं। कितने ही लोगों ने मुझसे कहा कि इसके बारे में आप लोगों को बताइए और अलर्ट कीजिए। तो आज हम आप सब की मांग पर सबसे पहले इसी खबर के बारे में आपको बताएंगे। और जब मैं आपको सच्चाई बताऊंगा तो आप में से बहुत सारे लोग तो नाराज होंगे और आपको शायद गुस्सा भी आएगा, क्योंकि कुछ चंद लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं और ये लोग आपको डरा कर पैसा कमा रहे हैं। और इनमें बड़ी संख्या में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं। वो लोग जिनकी रील्स आप हर रोज देखते हैं, वो लोग जिन्हें इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करते हैं, जिन्होंने जानबूझकर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में अफवाहें फैलाकर लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की। आपने भी पिछले कई दिनों से इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें यह कहा जाता है कि आजकल बड़ी संख्या में लोग गायब हो रहे हैं और आप भी बचकर रहिए। इसी बीच जब ये सब चल रहा था तो देश की एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी ने यह खबर छाप दी कि दिल्ली में वर्ष 2026 के पहले ही 15 दिनों में, यानी जनवरी के पहले 15 दिनों में ही 800 से ज्यादा लोग गायब हो गए। और जब कोई बड़ी न्यूज़ एजेंसी ये खबर छापती है तो उसके बाद देश के सारे न्यूज़ चैनल्स ने, सारे अखबारों ने इस खबर को छापना और प्रसारित करना शुरू कर दिया कि दिल्ली में 15 दिन में 800 लोग गायब हो गए। और बार बार 800 के इस आंकड़े पर जोर डालकर बताया गया
और सभी अखबारों और न्यूज़ चैनल्स पर यही 800 का आंकड़ा चलता रहा कि 15 दिन में 800 लोग कहां गए। और वो इसलिए क्योंकि उस न्यूज़ एजेंसी ने ही 800 लोगों के गायब होने की बात बताई थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर ही इसका चर्चा हुई। देश के तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने इस मुद्दे पर बड़े बड़े शोज कर डाले, स्पेशल शोज कर डाले, और जिन्होंने भी न्यूज़ चैनल्स को देखा वो सब डर गए। हालत ये हो गई कि देश भर में माता पिता डर गए। वो अपने बच्चों से उनके मोबाइल फोन पर लाइव लोकेशन मांगने लगे। बच्चों से हर माता पिता ये कहने लगा कि भाई जब घर सुरक्षित पहुंचो तो पहुंचते ही सबसे पहले हमें फोन करो कि कहीं आप गायब तो नहीं हो गए हो। तो ये सारी भूमिका आपके सामने है। अब आपको बताते हैं कि ये घटना कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। ये घटना 30 जनवरी के आसपास शुरू हुई। सबसे पहले ये खबर मुंबई में ट्रेंड हुई कि मुंबई से लोग अचानक गायब हो रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने तुरंत इसका खंडन किया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स लापता और किडनैप हुए बच्चों को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं और पुलिस इनका खंडन करती है। यह है मुंबई पुलिस का सोशल मीडिया पर लिखा गया पोस्ट, जो बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, और वो कह रहे हैं कि एक्शन इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs अगेंस्ट दोज डिलिबरेटली स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड क्रिएटिंग पब्लिक पैनिक इज अंडर प्रोसेस। मुंबई में यह दावा किया गया कि सिर्फ 36 घंटों में मुंबई से 12 नाबालिग बच्चे गायब हो गए, जिनमें ज्यादातर लड़कियां हैं। यह सब मुंबई में चल रहा था, लेकिन मुंबई की पुलिस ने तुरंत इसे दबा दिया और उन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को यह कह दिया कि अब आपके खिलाफ FIR होगी। इसलिए वहां पर यह पूरा जो ट्रेंड है ये रुक गया। फिर यह ट्रेंड मुंबई से चलकर दिल्ली आ गया। अब आपको दिल्ली में जनवरी के पहले 15 दिनों में 800 लोगों के गायब होने की सच्चाई बताते हैं, क्योंकि दिल्ली में आजकल जो मिलता है वो यही बात करता है कि दिल्ली में 800 लोग गायब हो गए, ये कहां चले गए। तो पहले ये आंकड़े देखिए। पिछले महीने यानी जनवरी 2026 में 1777 लोग गायब हुए, जबकि जनवरी 2025 में यानी इससे एक साल पहले जनवरी के ही महीने में 1786 लोग गायब हुए थे, और उससे एक साल पहले जनवरी 2024 में 1684 लोग दिल्ली से गायब हुए थे। पिछले 3 वर्षों में जनवरी के महीनों में औसतन 1700 लोग लापता होते रहे हैं, और 15 दिनों के लिए अगर आप इसका औसत लगाएंगे तो यह आंकड़ा लगभग 800 तक ही पहुंचता है। यानी हर 15 दिन में 800 लोग पहले भी गायब होते रहे थे और अब भी गायब हो रहे हैं। यानी पिछले महीने के 15 दिनों में 800 लोगों के गायब होने को लेकर जिस तरह से डर फैलाया जा रहा था, वो डर भ्रामक और गलत था, क्योंकि आंकड़ों में कोई अंतर नहीं है और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। आज दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर दिल्ली में लड़कियों के लापता होने के मामले अचानक बहुत ज्यादा बढ़ने के दावे किए जा रहे हैं, और पुलिस की जांच में यह पता चला है कि इस तरह की बातें पेड प्रमोशन के जरिए जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। यह है दिल्ली पुलिस का पोस्ट। इसमें जो खास बात है वो ये है कि ये एक पेड प्रमोशन है, और इस बात पर आपको ज्यादा फोकस देना होगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पैसा देकर सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई है, और ये एक प्रमोशन है, वो भी पेड प्रमोशन। और कुछ लोग पैसा कमाने के लिए लोगों में डर फैला रहे हैं, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लोगों के गायब होने के पीछे किसी गैंग के होने की खबर 100% गलत है। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें
इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब कुछ और आंकड़े देखिए। दिल्ली में पिछले साल यानी वर्ष 2025 में कुल मिलाकर 24,508 लोग गायब हुए थे, यानी हर महीने औसतन 2,022 लोग लापता हुए। दिल्ली पुलिस के ही मुताबिक पिछले साल 2025 में गायब हुए लोगों के मामलों में करीब 2% की गिरावट आई है और 2026 की शुरुआत में भी यही ट्रेंड है, यानी पिछले साल से इस साल कम लोग गायब हुए हैं। वर्ष 2016 से लेकर 2025 तक दिल्ली पुलिस 1,80,000 से ज्यादा लापता लोगों को ढूंढ भी चुकी है और पिछले करीब एक दशक में लापता लोगों के मिलने की जो दर है वो करीब 77% है, यानी जो लोग लापता होते हैं उसमें से 77% लोग वापस मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ढूंढ लिया जाता है। अक्सर बच्चे किसी छोटी सी बात पर नाराज होकर घर छोड़ देते हैं परीक्षा से बचने के लिए, और कई बार परीक्षा में फेल होने की वजह से भी बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जो घर से चले जाते हैं। आजकल तो कई बार मोबाइल फोन ना दिए जाने पर भी बच्चे और युवा घर छोड़कर कुछ दिन के लिए चले जाते हैं। किशोर और युवा अक्सर प्रेम संबंधों और आर्थिक वजहों से भी अपने माता पिता को बिना बताए घर से बाहर चले जाते हैं और दिल्ली पुलिस का दावा है कि सोशल मीडिया का असर भी बच्चों के गायब होने की एक बड़ी वजह बन रहा है। इसका कारण भी सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे ये बहुत सारे चश्मे लगा देते हैं कि भाई ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। इसके चलते लड़के जो है ना बहक जाते हैं और सोशल मीडिया के मार्फत जाके देखते हैं कि भाई आगे जाके देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। झूठे झूठे सपने दिखाते हैं और झूठे झूठे वहां जाके फंस जाते हैं। जी, मोस्टली मिसिंग जो बच्चे होते हैं टीनेजर्स, वो ज्यादा स्टडी के प्रेशर में आके चले जाते हैं घर से कि एग्जाम हुआ है, मार्क्स कम आएंगे, और फिर वो कहीं जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे अपनी जो रियल डिटेल है वो ना बता के फेक डिटेल के साथ रहते हैं। और ये सोशल मीडिया है थोड़ा सा, उसकी वजह से ये बच्चे बहकावे में आते हैं।